हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। हम लोगों ने कल सिलेबस जाना था कि झारखंड का जो हिस्ट्री है उसमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि झारखंड का जो उत्तर वैदिक काल है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक आंदोलन पढ़ना है। और एक और टॉपिक है कि मुंडा राज में झारखंड की स्थिति क्या है, मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश कैसे होता है, उनके राज्य की स्थापना कैसे होती है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक बार सिलेबस को फिर से आप देख लीजिए। ये जो है देखिए धार्मिक आंदोलन है। धार्मिक में जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। तो आज जो है हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे और अगले क्लास में बौद्ध धर्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुंडा राज में झारखंड, मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है। देखिए आर्य जो आते हैं तो मेनली ये किस एरिया में बसते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा एरिया है? ये जो 7 नदियों का एरिया है, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब। ओके, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब और एक सिंधु, थोड़ा ऊपर हो गया है। तो ये जो 7 नदियों का एरिया है इसको ही बोला जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। तो इस एरिया में बसने के साथ साथ उत्तर वैदिक काल के समय तक आर्य सभ्यता लगभग पूरे भारत में फैल चुकी थी। ओके, पूर्व के क्षेत्र में और दक्षिण के क्षेत्र में इसका उतना इफेक्ट नहीं था, लेकिन इस समय तक ये भी हो गया था। तो पूर्व का एरिया में भी और दक्षिण के एरिया में भी जो आर्य हैं, आर्य सभ्यता, आर्य संस्कृति, उसका पनपना जो है स्टार्ट हो गया था। तो पूर्व में जब इसका प्रसार हो रहा था उसी समय झारखंड में भी आर्य सभ्यता का प्रसार हो रहा था। ओके, और हम लोग ये जानते हैं कि जो असुर हैं वो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के साथ रह रहे थे। ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में जो है असुरों की चर्चा मिलती है। ऋग्वैदिक पीरियड में भी असुरों की चर्चा मिलती है। तो ऋग्वैदिक में मैंने बताया कि असुर जो हैं इनको लिंग पूजक और शिशुओं का देव ये कहा गया है। इनके कर्तव्य की जानकारी दी गई है। तो असुर और आर्य जो है साथ साथ रह रहे थे। ठीक है, तो जब झारखंड में आर्यों का आगमन होता है उस समय यहाँ असुर पहले से थे। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक और चीज़ है कि असुर जो है वो लौह उत्पाद के लिए जाने जाते थे। ठीक है, झारखंड में जो असुर हैं वो लौह उत्पाद के लिए जाने जाते थे। और उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है 1000 बीसी, यहाँ से स्टार्ट होता है 600 बीसी। 1000 बीसी में जो है लोहा खोज लिया जाता है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है असुरों का जो इनका व्यवसाय है जो है लोहे का उत्पादन। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और जब आर्य यहाँ पर आते हैं तो इनका जो उद्योग है लोहे का ये और भी ज़्यादा प्रसारित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि इसको जो है असुर के बारे में हम लोग जब जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली जो 8 आदिम जनजाति है तो उसमें असुर के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मेनली हमको फोकस करना है, हम लोगों को फोकस करना है जो धार्मिक आंदोलन है वहाँ पर जाना है। ओके, तो ये नया पेज ले लेते हैं। देखिए जो धार्मिक आंदोलन है झारखंड में, इसमें क्या है, जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है। ठीक है, जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म पढ़ेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो इन दोनों का प्रसार जो है झारखंड में अच्छे से होता है। काफ़ी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कहाँ क्या मिलते हैं, किस तरह से प्रसार होता है। ओके, तो ये हम लोग जानेंगे। तो जैन धर्म, जैन धर्म, ठीक है। देखिए जैन धर्म की जो जानकारी है ये ऋग्वैदिक काल से मिलती है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल से मिलती है, लेकिन मेनली इसका जो प्रसार होता है ये 800
BC से होता है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के टाइम से। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि झारखंड का जो संबंध है, झारखंड का जो संबंध है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, देखिए आप लोग जो जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसको आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने मेमोरी को जो है शांत रख के देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, इनसे जो है झारखंड का सीधा संबंध है। कैसे सीधा संबंध है? झारखंड में जो गिरिडीह जिला है, झारखंड में जो गिरिडीह जिला है, यहाँ पर एक पहाड़ है और इस पहाड़ में झारखंड के जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो इस 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और इन्होंने जो है यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया। उसके बाद से जो है, या इस कारण से जो है, इस पहाड़ को पारसनाथ पहाड़ के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक दो जानकारी है कि जो पारसनाथ पहाड़ है ये झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? समेत शिखर। समेत शिखर कितना हाइट है इसका? इसका हाइट है 1365 मीटर। कहीं कहीं आप 1350 देखेंगे, इवन इसका जो वेबसाइट है वहाँ पर 1365 है। ओके, कहीं कहीं 1370 देखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आता है तो 1365 आप टिक करेंगे। तो 1365 मीटर इसका हाइट है, और अगर फीट में पूछेगा तो 4478 फीट में 4478। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है इन्होंने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। अब यहाँ पर क्या है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी इनसे लगभग 250 साल पहले के हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वो 540 BC में होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 23वें तीर्थंकर का जो जन्म होता है ये लगभग 750 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, तो काफ़ी पहले के हैं ये 23वें तीर्थंकर पारसनाथ। ओके, अब देखिए झारखंड में जो जैन धर्म का प्रसार होता है, झारखंड में जो जैन धर्म का प्रसार होता है वो मेनली मानभूम में होता है। देखिए वैसे तो झारखंड में इसका प्रसार हुआ था, लेकिन जो केंद्र बिंदु था वो मानभूम था। ऐसा नहीं कि बाकी जगह में नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा मानभूम का एरिया था। अब यहाँ पर मानभूम कौन सा एरिया, आप देखेंगे कि मानभूम अभी है ही नहीं। तो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया था कि मानभूम जो है 1833 में छोटा नागपुर का एक ज़िला बनता है। 1833 में छोटा नागपुर का एक ज़िला बनता है, और इसी से जो है धनबाद ज़िला बनता है। धनबाद हो गया, और दो शहर चास, चंदन क्यारी, ये भी धनबाद में ही रहता है, लेकिन बाद में ये जो है बोकारो में शामिल हो जाता है। ठीक है, जब गिरिडीह से बोकारो बन रहा होता है। तो ये मानभूम का एरिया है। तो मानभूम जो है जैन धर्म का ये केंद्र बिंदु है। ओके, केंद्र बिंदु रहा है। बाकी के एरिया में भी जैन धर्म का प्रसार हुआ, लेकिन मानभूम जो है ये केंद्र बिंदु है। और यहाँ पर भी दो नदी का नाम आपको याद रखना है, एक दामोदर नदी, एक जो है दामोदर नदी, और दूसरा जो है कसाई नदी। इन दोनों नदी के क्षेत्र में जैन धर्म से रिलेटेड काफ़ी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, इसलिए ये नदी जो है इसका नाम इम्पोर्टेंट है जैन धर्म से रिलेटेड, और ये जो है मानभूम ये जैन धर्म का केंद्र बिंदु रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि एक ग्रंथ है जैन धर्म में, आचरंग सूत्र नाम है इसका। क्या नाम है? आचरंग सूत्र। आचारंग भी लिखा था, आचारांग भी लिखा था। आचारांग सूत्र ये है क्या? ये जैन धर्म के जो भिक्षु हैं तो उनके लिए क्या आचरण होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, उसके लिए ये ग्रंथ है। ठीक है, तो इसी ग्रंथ में छोटा नागपुर का जो एरिया है उसके साथ साथ बंगाल के एरिया को इसमें लाद या फिर राग, ठीक है, लाद या फिर राग क्षेत्र से संबोधित किया गया है।
लाद क्षेत्र या फिर राज क्षेत्र से संबोधित किया गया है किसको? छोटा नागपुर का जो एरिया है और जो बंगाल का कुछ एरिया है, इसको मिलाकर लाद या फिर राज क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, अब ये क्यों बताया जा रहा है इसको समझिए ध्यान से। इस एरिया में देखिए ये लिखा हुआ है आचरण सूत्र में, ठीक है, ये आचरण सूत्र में लिखा हुआ है। इस एरिया में जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, ये इस एरिया में भ्रमण करने आते हैं, लाद क्षेत्र और राज क्षेत्र में। मतलब कि 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के लिए ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है झारखंड, यहाँ पर महावीर स्वामी ने भी भ्रमण किया है। लेकिन एक खराब बात यह है कि इस ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ के लोगों ने इनके साथ यहाँ पर मतलब कि लाद क्षेत्र राज क्षेत्र में जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया था, अच्छा व्यवहार नहीं किया था। एक पुस्तक है, एक जो है पुस्तक है, पुस्तक के जो लेखक हैं वी विरोत्तम, तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि इस एरिया के जो लोग थे, जब महावीर स्वामी भ्रमण करने गए थे तो ये लोग क्या करते थे, इन पर पत्थर मारते थे, इवन कुत्ते भी छोड़ देते थे। तो काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया था इनके साथ उस समय वहाँ के लोगों के द्वारा। और ये भी कहा गया है कि ये जो क्षेत्र है और यहाँ के जो लोगों की बात की गई है, तो आचरण सूत्र में इन लोगों को जो है धृष्ट जन से संबोधित किया गया है और इन्होंने विरोत्तम ने धृष्ट जन को यहाँ के जनजाति से जोड़ा है। ओके, ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है विरोत्तम। अब कितना सत्य है ये कोई जानता नहीं है। देखिए झारखंड का जो साहित्यिक साक्ष्य है इस पे आप 100% विश्वास कर नहीं सकते हैं। अधिक से ज़्यादा जो स्रोत हैं वो यहाँ के जो लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं, वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, खासकर जो ईयर है, ईयर को लेकर कभी भी क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं पूछा जाता है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, फिर भी कुछ हद तक जो पुस्तकें हैं तो वहाँ से सोर्सेस बनाकर जानकारियाँ जो है इकट्ठा की गई हैं। तो ये धृष्टजन कौन थे? यहाँ की जनजातियाँ, इन्होंने इनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया था। ये लाद क्षेत्र राज क्षेत्र क्या है? छोटा नागपुर, और ये जो बंगाल का एरिया है इसको मिला दिया जाए तो इसको आचरण सूत्र, जो कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है, इसमें जो है इस क्षेत्र से लाद क्षेत्र से संबोधित किया गया है, छोटा नागपुर और बंगाल के एरिया को। ठीक है, जब महावीर स्वामी यहाँ पर आते हैं तो इनके यात्रा को जो है लोरे यादगा के नाम से कहा गया है। लोरे यादगा, जिसका मुंडारी भाषा में अर्थ क्या होता है? मुंडारी भाषा में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। क्या अर्थ होता है? आंसुओं की नदी। ओके, आंसुओं की नदी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है। देखिए ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया मानभूम के बारे में, ये मानभूम के बारे में। अब यहाँ पर एक जानकारी जो है सिंहभूम का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिंहभूम का। सराक जाति का नाम आपने सुना होगा। सराक, कहीं कहीं सरक लिखा हुआ रहता है। ठीक है, सराक या फिर सरक जाति, इसका क्या संबंध है जैन धर्म से, इसको आप देखिए। इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि जैन धर्म के जो धर्मावलंबी हैं उनको कितनी श्रेणी में बांटा जाता है। ठीक है, तो वहाँ जाने से पहले एक यहाँ पर आप जान लीजिए कि सराक जाति जो है सिंहभूम के सबसे पहले के निवासी हैं, प्रारंभिक वासी हैं। ओके, सराक जाति जो हैं ये प्रारंभिक वासी हैं, कहाँ के? सिंहभूम के। ओके, सिंहभूम के। तो सिंहभूम के ये आदिवासी हैं, सबसे पहले जो हैं जिन्होंने बसेरा डाला वो सराक जाति के लोग हैं। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो सराक जाति है इनका जो संस्कृति है, इनका संस्कृति जो है जैन धर्म से मिलता है, जैन धर्म से मिलता है। अब ऐसा होने के कारण जो है सराक जाति को जैन धर्म से जोड़ दिया गया है कि ये जैन धर्म के ही लोग हैं। ठीक है, अब कैसे जोड़ा गया है इसको आप समझिए।
देखिए जैन धर्म जो है, इससे पता चल रहा है कि जैन धर्म सिंहभूम में भी फैला हुआ था। देखिए जैन धर्म में जो धर्मावलंबी होते हैं इनको 6 कैटेगरी में बांटा जाता है। इनको जो है 6 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला जो कैटेगरी है ये है तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होता है? जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। ओके। उसके बाद है अहर्त। अर्थ क्या होता है? जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। तीसरा है आचार्य। आचार्य आचार्य क्या होता है? जो जैन भिक्षु हैं उनका जो प्रमुख होता है उनको बोलते हैं आचार्य। ओके। उसके बाद है उपाध्याय। उपाध्याय, तो उपाध्याय कौन होते हैं? जो जैन शिक्षक हैं, जैन उपदेशक हैं, उनको उपाध्याय बोलते हैं। ओके। उसके बाद साधु। साधु कौन होते हैं? जो सामान्य जैन भिक्षुक हैं वो लोग। और छठा यहाँ पर एक वर्ड है श्रावक। ये श्रावक कौन है? गृहस्थ जैन धर्मावलंबी जो हैं ये श्रावक कहलाते हैं। तो श्रावक का ही अपभ्रंश रूप है सराक या फिर सरक। जब जैन धर्म का इस एरिया में प्रसार हो रहा होगा, ऐसा माना जाता है, जब जैन धर्म का इस एरिया में प्रसार हो रहा होगा तो उस समय वहाँ के जो लोग होंगे उन्होंने जैन धर्म अपनाया होगा। ओके। इसलिए कहा गया है कि जो सराक जाति हैं इनकी जो संस्कृति है वो जैन धर्म से मिलती जुलती है। जैसे कि जो जैन धर्म के लोग हैं ये सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं, तो इनका भी कुछ ऐसा ही है। ये सूर्यास्त के पहले जो है भोजन कर लेते हैं। ये जो है वी वॉल इनके द्वारा बताया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर मानभूम हो गया है, सिंहभूम हो गया है। ठीक है। सिंहभूम में एक और चीज़ है, सिंहभूम में एक और चीज़ है। सिंहभूम का एक एरिया है बेनू सागर। बेनू सागर, तो बेनू सागर में जो है 7वीं शताब्दी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। 7वीं शताब्दी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और ये जो है जैन मूर्तियाँ हैं। ये जो हैं, ये पेन सही से काम नहीं कर रहा है, जैन मूर्तियाँ हैं। ठीक है। बेनू सागर ये नाम आपको याद रखना है। मानभूम, सिंहभूम, इसके बाद पलामू देख लेते हैं हम लोग। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है बस वही देख रहे हैं। इसके बाद पलामू देखते हैं। पलामू देखिए, एक बार अगर आप मैप देखेंगे तो मानभूम जो है, मानभूम से काफ़ी पश्चिम में है पलामू। ओके। तो जैन धर्म का जो प्रसार हुआ था मेनली इधर के एरिया में हुआ था, झारखंड में। पलामू में इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाया, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, हुआ लेकिन कम हुआ। तो पलामू में क्या है कि वैसे केंद्र स्थल तो मानभूम है। ठीक है। केंद्र स्थल जो है वो मानभूम है। पलामू में एक दो जगह है, जैसे कि पलामू का जो है एक एरिया है पलामू का सतबरवा। तो सतबरवा के पास एक गांव है हनुमांड गांव। हनुमांड गांव। ओके। तो इस गांव में जो है जैन धर्म का पूजा स्थल प्राप्त हुआ है। पूजा स्थल प्राप्त हुआ है जैन धर्म का, हनुमांड गांव। ये आपको याद रखना है। बस पलामू का यही हो गया। इसके बाद क्या है? चतरा है। ओके। इसके बाद एक और बच जाता है चतरा, फिर ये खत्म हो जाएगा। चतरा, चतरा भी जैन धर्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है कोल्हुआ पहाड़। कोल्हुआ पहाड़। ठीक है। तो कोल्हुआ पहाड़ क्यों इम्पोर्टेंट है? कोल्हुआ पहाड़ का संबंध जैन के साथ साथ बौद्ध धर्म से भी है और यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं जैन धर्म से, और ये जो है 9 जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा है। ठीक है। और यहाँ पर एक पद्म चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। लोगों का मानना है कि ये जो पद्म चिन्ह है ये जो है जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ उनका है। ठीक है। और ये भी माना जाता है, देखिए झारखंड में जो पारसनाथ है, तो पारसनाथ में 23वें तीर्थंकर का 23वें तीर्थंकर को निर्वाण प्राप्त होता है। और चतरा में जो कोल्हुआ पहाड़ है यहाँ पर यह माना जाता है कि जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर थे शीतनाथ, उन्होंने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था।
ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, तो ये जो है जैन धर्म से रिलेटेड था, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ओके, तो ये हो गया जैन धर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, देखिए एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चन जो है साथ साथ लगाते चलेंगे, तो ये सारे कंसेप्ट जो है और भी क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।